डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक ये है कि जो भी स्टूडेंट्स जेई मेन और जेई एडवांस के बीच में क्या मिस्टेक्स कर जाते हैं कि जो एक अच्छा स्टूडेंट जेई एडवांस क्वालिफाई करने वाला, एक आईआईटीएन बनने वाला स्टूडेंट आईआईटी नहीं पहुंच पाता है। वो किसी प्राइवेट कॉलेज या फिर किसी एनआईटी तक ही रुक जाता है। ऐसा क्या होता है जेई मेन से जेई एडवांस की जो प्रिपरेशन का जो टाइम बचता है, मतलब जब वो जेई मेन का एग्ज़ाम दे चुका होता है तब से लेके जब जेई एडवांस का जो पेपर है, यानी वो जो 1.5 महीना जो होता है या 1.5 से 2 महीना जो होता है, उस बीच में ऐसी कौन सी मिस्टेक्स वो कर जाता है कि उसके पिछले 2 साल या 3 साल की मेहनत ज़ीरो हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। जो सपना वो 10th क्लास से देखता है कि हाँ मुझे आईआईटीएन बनना है, वो अकेला नहीं पूरी फैमिली एक सपने को देखती है, तो क्या नहीं करना है। डायरेक्टली मैं उन्हीं मिस्टेक्स के ऊपर आज आपसे बात करना चाहूँगा। आज आपने टॉपिक भी देखा होगा, मिस्टेक्स इन जेई एडवांस प्रिपरेशन। तो स्पेसिफिकली उस टाइम जोनर की मैं बात कर रहा हूँ जब आप जेई मेन का पेपर दे चुके होते हैं, वहाँ से लेके जब जेई एडवांस का जो ड्यूरेशन है वहाँ की हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। पहली मिस्टेक जो होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, सेल्फ डाउट। आपने देखा है कि क्लास 10th के अंदर सभी स्टूडेंट्स को सभी स्कूल वाले, सीबीएसई वाले सब खुश रखते हैं और इस तरीके से परसेंटेज मिलती है, इस तरीके से ग्रेडिंग मिलती है कि हर स्टूडेंट लाजवाब है, हर किसी स्टूडेंट के बहुत अच्छी अच्छी ग्रेड्स आती है। ऐसा फिर क्लास 12th में जेई के एग्जामिनेशन में क्या हो जाता है कि उसकी रैंक्स हजारों में लाखों में पहुंच जाती है। जैसे ही स्टूडेंट एक जेई मेन का एग्ज़ाम देता है उसके बाद उसको आइडिया हो जाता है, चाहे वो फर्स्ट परसेंटाइल निकल के आए फर्स्ट अटेम्प्ट की या सेकंड के आने वाली हो, कि मैं कहाँ पर लाई करने वाला हूँ। जेई एडवांस के लिए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है जिसके अंदर 2 से 2.5 लाख लोग अलाउ किए जाते हैं, स्टूडेंट्स अलाउ किए जाते हैं। तो सेल्फ डाउट सबसे पहले स्टूडेंट के दिमाग में आ जाता है कि यार मैं आईआईटी के लिए एलिजिबल तो हो गया हूँ लेकिन शायद मैं आईआईटी क्रैक नहीं कर पाऊँगा। और यही सेल्फ डाउट की वजह से वो आईआईटीएन बन भी नहीं पाता है। पर वो ये बात भूल जाता है कि जेई मेन का एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना आईआईटी जेई एडवांस के लिए वो सिर्फ एक क्राइटेरिया है। जेई मेन की स्कोर का जेई एडवांस के स्कोर से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले ये बातें क्लियर रखिए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट ये सोचता है कि अभी सारे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है और मेरा परसेंटाइल या मेरी जो रैंक आने वाली है या आई है ये काफ़ी डिफरेंट आई है, इतना पीछे मैं हूँ। उस वजह से ही वो इवन दो उसकी जो कॉन्सेप्ट्स है वो काफ़ी डीपर लेवल पर है, थोड़ा और अगर वो रिवीजन करके देखे, हो सकता है उसका सिलेबस बहुत लेट ख़त्म हुआ हो या रिवीजन का प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाया हो। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहीं आके फंस जाते हैं। जैसे जेई मेन का एग्ज़ाम हुआ या उसका रिजल्ट आया या आने वाला हो, परसेंटाइल का एक आइडिया उसको लग जाता है, वो सेल्फ डाउट में चला जाता है और पहले ही कहीं ना कहीं वो सोच चुका होता है, वो नहीं तो पेरेंट्स सोच चुके होते हैं कि भाई ये आईआईटी का मटेरियल नहीं है, आईआईटी क्रैक नहीं कर पाएगा। इवन दो वो जेई एडवांस के लिए क्वालिफाइड है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जहां वो फंसते हैं वो सेल्फ डाउट। याद करिए वो दिन जब आपने सोचा था कि हाँ मैं साइंस में लूंगा और आईआईटीएन बनूंगा, उस दिन का जो जोश होता है, जैसे आप जेई मेन देकर फ्री होते हैं और इस दिन के जो जोश होता है उसमें काफ़ी डिफरेंस आ चुका होता है। उस दिन आप अपने आप को शहंशाह की तरह देख रहे होते हैं और जिस दिन आप जेई मेन का दोनों अटेम्प्ट, सारे अटेम्प्ट जब आपके क्लियर हो जाते हैं उसके बाद आपके कॉन्फिडेंस में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो मैं सभी स्टूडेंट को सबसे पहले यही एडवाइस करूंगा, जितने भी स्टूडेंट जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो गए हैं, अपने दिमाग में एक बात बैठा लीजिए कि ये जो क्वालिफाई आपने किया है, अब आपके जेई मेन का स्कोर कार्ड का जेई एडवांस के स्कोर कार्ड से कोई रिलेशन नहीं है, बस ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो सेल्फ डाउट से बचें। और पेरेंट्स भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी अपने जो जो आपके स्टूडेंट जो आपकी फैमिली में है उसको मोटिवेट करें, उनको बताएं और ये बात समझाएं, रैशनली समझाएं कि जेई मेन का स्कोर कार्ड जो यूपी परसेंटाइल आई है ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। जेई एडवांस की जो रेस है फिर से नए से शुरू होने वाली है। तो अपने अंदर वो जोश लेकर आइए, वापस से थोड़ा सा एनालाइज कीजिए कि क्या मिस्टेक्स रह गया है, कहाँ पर गैप्स हैं, उनको फिर से फिलअप करने की कोशिश कीजिएगा। नंबर 1.1, सबसे पहले आधे से ज़्यादा बच्चे जो क्वालिफाई कर चुके होते हैं वो इसी की वजह से पीछे रह जाते हैं और अपना 100% एग्ज़ाम जेई एडवांस के अंदर अप्लाई करते ही नहीं है, लगाते ही नहीं है। आधे अधूरे मन से, बेमन से, और काफ़ी सारे स्टूडेंट तो एग्ज़ाम ही नहीं देते कि मेरा होना जाना तो है नहीं, बस वो क्वालिफाई कर गया था, अब इसका आगे क्या होगा। तो यही बात मैं बोलूँगा, सेल्फ डाउट से बचें।
आप जो आपके मेंटर हैं, जो आपके मोटिवेटर्स रहे हैं, जिनके लिए आप देखते हैं कि हाँ ये मुझे कुछ समझा सकते हैं, उनसे आप बात ज़रूर कीजिएगा और सेल्फ डाउट से थोड़ा बचें। जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उसका पॉजिटिव एनालिसिस करके वहाँ से कुछ रिजल्ट्स निकालें कि हाँ मुझे ये चीज़ों से बचना है। तो पहला जो मिस्टेक है, सेल्फ डाउट से बचना है। सेकंड अगर मैं बात करूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप जब देखते हैं कि जेई मेन और जेई एडवांस के बीच में क्या होना, काफ़ी सारी इवेंट्स आपके साथ होती हैं। एक दिन रिस्पॉन्स कार्ड आता है, फिर उसके अगले दिन फिर आपको उसके कुछ दिनों बाद रिजल्ट्स आते हैं। रिजल्ट्स में आपकी रैंक आ जाती है, बेस्ट ऑफ जो भी आपकी परसेंटाइल रही है। फिर जैसे ही रैंक आती है, एडवांस का एग्जाम देना है, आप क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आप डिस्कशन, फैमिली में भी यह डिस्कशन होने लग जाता है कि हाँ इस रैंक पर ये कॉलेज मिल रहा है। आप भी अपने दोस्तों के साथ चालू हो जाते हो डिस्कशन करना कि हाँ यार इस रैंक पे क्या मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए कि जेई मेन जेई एडवांस की जो काउंसलिंग है वो होती तो साथ में है। आपने जेई एडवांस का एग्जाम अभी दिया नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस यूजलेस डिस्कशन को अभी कर रहे हैं, जिस टाइम पे आपको जेई एडवांस की प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहिए क्योंकि आप क्वालिफाइड है। तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कॉलेज अलोकेशन तो सबको साथ में ही होगा, वो जेई एडवांस के बाद ही होगा। और हम क्या करते हैं, ये एक हैबिट बन जाती है कि हाँ मेरा इतना रैंक आया है, अपने आस पड़ोस में जितने भी लोग होते हैं जिनको रिसेंट ईयर्स में कुछ कॉलेज मिले होते हैं, सबके साथ डिस्कशन शुरू हो जाता है। ये डिस्कशन सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं करता, उनके पेरेंट्स भी करना शुरू कर देते हैं। तो जो पेरेंट्स अब तक ये इस इंतजार में बैठे हुए थे कि हाँ अभी तो इसका एग्जाम होना है, इसका एग्जाम होना है, वो ये बात भूल जाते हैं कि फाइनल एग्जाम तो अभी बाकी है। वो कहीं ना कहीं मान लेते हैं कि हाँ हमारा बच्चा तो मीडियोकर है, या वो स्टूडेंट मान चुका होता है कि यार मैं तो एक एवरेज बच्चा ही हूं, मैं कैसे उसको क्वालिफाई करूंगा। तो जहां पर पूरा एफर्ट डालना चाहिए वो उसको रोक देते हैं और इस तरह ये डिस्कशन में फंस जाते हैं। और एक और बात होती है, वो बात ये होती है अगर आपने कोई प्राइवेट कॉलेज का फॉर्म भर दिया है, ठीक है, और तो अगर वहां से फिर आपको कॉल आने शुरू हो जाएंगे और वो जानबूझकर डेट्स ऐसी रखते हैं जो एडवांस के पहले होती हैं कि हाँ आप ले लीजिए, आपको ये ब्रांच अभी मिल जाएगी, एडवांस के पहले की डेट्स रखते हैं ताकि आप कहीं ना कहीं वहां पर इंगेज हो जाएं। लास्ट डेट आ रहा है, एडवांस की डेट है, कुछ भी एक्स डेट है, तो उसके पहले वाली कोई डेट होगी जहां पर उन प्राइवेट कॉलेजेस का एडमिशन की लास्ट डेट होगा, उसके बाद वो फीस बढ़ा देंगे, या किसी पर्टिकुलर प्राइवेट कॉलेज का कंप्यूटर साइंस खत्म हो जाएगा, इस तरीके का माहौल बना दिया जाता है। से बचें, ये मैं कहना चाहता हूँ। आप सबका ये दोनों पॉइंट रिलेटेड हैं, सेल्फ डाउट वाला भी और इस सेकंड वाला भी, जहाँ पे कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये डिस्कशन बहुत होता है। और जब एक स्टूडेंट अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहा तब तक ठीक होता है, पेरेंट्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, बस यहीं पर टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अगर आपका सपना अभी भी जेई एडवांस का है और आप क्वालिफाई कर गए हैं, इस डिस्कशन को जब तक जेई एडवांस का एग्जाम नहीं हो जाता होल्ड पे डालें, क्योंकि काउंसलिंग साथ में ही होनी है। इसके अलावा जो आपने फॉर्म भरे हैं दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस के, उनको भी आप होल्ड पे ही रखिए, क्योंकि आपने एडवांस क्वालिफाई किया है। जेई मेंस के कॉलेजेस आपके लिए अवेलेबल रहेंगे एडवांस में, अगर कुछ ऊपर नीचे भी हो गया तो ठीक है। फॉर्मा में मत फंसिएगा। इस पैनिक की वजह से ही बच्चा अपनी पढ़ाई से दूर हो जाता है और हर दिन 2 3 4 5 घंटे यही डिस्कशन चलता रहता है, यार इस वाले कॉलेज को ले लेता हूँ, इस वाले कॉलेज को ले लेता हूँ, समझिए। और इसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो रिक्वेस्ट है, अगर आप जेई एडवांस क्वालिफाइड हैं, फोकस करिए जेई एडवांस के ऊपर, उस एग्जाम के ऊपर, जब तक कि वो एग्जाम आप अपने फुल एफर्ट से नहीं देते। ऐसे में बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जिनके जेई मेन में रैंक बहुत पीछे आई थी, परसेंटाइल बहुत पुअर थी, लेकिन उन्होंने जेई एडवांस क्रैक कर लिया था। तो इस ड्यूरेशन को पॉजिटिवली यूटिलाइज कीजिए। जो मैक्सिमम बच्चे गलती कर देते हैं उन्हीं मिस्टेक्स में यहां पर बात कर रहा हूं। नंबर 1 मैंने बात किया है सेल्फ डाउट, सेकंड में बात कर रहा हूं कॉलेज और रैंक का डिस्कशन, इसको रोकिए, ठीक है। ये सारी काउंसलिंग आपकी एक ही साथ होनी है बाद में जाके, और जितने प्राइवेट कॉलेजेस के आपने फॉर्म भरे हैं वो पैनिक क्रिएट करेंगे आपको बार बार कॉल करके, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखिए, जहां से बार बार बुलावा आ रहा है और आईआईटी वाले तो किसी को कॉल करते नहीं है, तो बेटर क्या है, उस एग्जाम की तैयारी करें जहां अभी चांस बन सकता है आईआईटीज की, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपसे तीसरा पॉइंट जो यहां पर हमें दिखेगा। थर्ड पॉइंट इज टू मच ऑफ एक्सपेरिमेंट। इसी ड्यूरेशन के अंदर जब एक स्टूडेंट
जेई मेन के एग्जाम के बाद जेई एडवांस की तरफ चल रहा है, वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अपने साथ करता है। क्या करता है? थ्योरी क्लासेस तो उसकी कंप्लीट हो चुकी होती है क्योंकि जेई मेन की प्रिपरेशन का एग्जाम दे चुका है। तो अब इस टाइम पे क्या करता है, वो 3-4 इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लेता है, या फिर रैंडमली जो भी कोर्सेज उसको दिख रहे हैं वहां पर उनको भी ज्वाइन कर लेगा, या 4-5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लेगा अपने दोस्तों को, और वहां पर फिर अपने हिसाब से चलना शुरू कर देगा। यही प्रॉब्लम है। जहां हम जा रहे हैं आईआईटी में जाने के लिए, वहां इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आपने अब तक पढ़ा है उसी को अच्छे से रिवाइज करिए, जेई एडवांस के पीवाईक्यूज करिए और एक अच्छा स्टडी मटेरियल सॉल्व कीजिए। अब उसमें हेल्प कौन करेगा, ये बात मैं आपको आगे बताता हूँ। तो बात समझ में आई? बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने से बचें। स्टूडेंट्स में होता है कि मेरे दोस्त ये भी ट्राई कर रहा है, ये भी ट्राई कर रहा है, मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। अरे इतना करने की ज़रूरत नहीं है, इतना सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने से बचे, वरना आपकी रिदम ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, जो पेपर आपने जेई मेन में दिया है वो आपके एससीक्यू और न्यूमेरिक रेस्पॉन्स वाले होते हैं, लेकिन यहां पर जब आप देखेंगे तो आपको पैसे जाने के भी चांसेस हैं, मैच द कॉलम की भी जरूरत आपको यहां पर पड़ेगी, और एमसीक्यू बहुत भर भर के पूछा जाता है। एससीक्यू और जो न्यूमेरिक रेस्पॉन्स है वो भी आते हैं, पेपर का पैटर्न फिक्स नहीं है। तो जितना पढ़ा है वो अच्छे से उसी को आपको दोबारा से पढ़ना है और बेटर तरीके से पढ़ना है, अप्रोच थोड़ी सी चेंज करनी है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने से बचें। 3 बातें होंगी, सेल्फ डाउट नहीं करना, कॉलेज रैंक इनके डिस्कशन में अभी से नहीं फंसना है, और तीसरी बात जो बोला, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने से बचें। किसी एक्सपर्ट से राय लीजिए, जो जहां आप जाने की बात करें जिस कॉलेज में, वहां पर जो ऑलरेडी कॉलेज वहां से ग्रेजुएट हो या जो टीचर्स वेल क्वालिफाइड हो, उनकी बात आप सुनिए। नंबर 4, ये दैट्स द प्रॉब्लम। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है कि अपने टीचर से दूर हो जाते हैं, मेंटर से दूर हो जाते हैं, और अपने ही 4-5 लोगों का ग्रुप बना लेते हैं, बस वहीं पर रह के अपने हिसाब से चलना शुरू कर देते हैं। तेरे कैसे मार्क्स आए, तेरे कैसे मार्क्स आए, तो तूने कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया है, ऐसा करता हूँ मैं भी ये वाला क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेता हूँ, या मैं भी ये वाला टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, उससे बचे, अपने टीचर से दूर ना रहें। बॉक्सिंग का गेम आपने देखा है, जो कोच होता है लास्ट मोमेंट तक प्लेयर के साथ खड़ा रहता है, तो लास्ट मोमेंट पे आपके अपने टीचर्स को बदलने की बजाय उनके साथ रहिए, आपके टीचर्स और मेंटर्स के साथ, उनसे दूर मत जाइए। क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो हर स्टूडेंट क्या सोचता है, अब तो मुझे ही प्रिपरेशन करनी है, मुझे ही थ्योरी रिवाइज करनी है और मॉक टेस्ट देने हैं। समझे? इससे बेटर है कि अगर वो टीचर्स आपको कहीं पर किसी भी फॉर्म में पढ़ा रहे हैं, उनके साथ रहिए, उनके एक्सपीरियंस को यूज में लीजिए, उनके एक्सपीरियंस को। समझे? जैसे हम सबको पता है कि स्विच बोर्ड है, होता है घर में सभी के, उसमें जो प्लग होता है उसमें उंगली नहीं लगानी चाहिए, और प्लग चालू कर देंगे तो मर जाएंगे। पर ये हमने खुद ने तो एक्सपीरियंस किया नहीं होता है, किसी और की ही लर्निंग होती है। ऐसे ही जो बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हैं, इन सब के बारे में आपको बताएंगे वो क्या मिस्टेक करते हैं, वो आपके टीचर्स और मेंटर्स होते हैं। तो हर मिस्टेक हम अपने आप से करके नहीं सीख सकते हैं, किसी और कोई मिस्टेक कर रहा है, वो टीचर्स मेंटर्स इतने सालों से उस चीज़ों को देख रहे हैं। मैंने जेईई का एग्ज़ाम 2003 में दिया था बेटा, आज उस बात को आप देख सकते हैं, मोर देन 20 ईयर्स हो चुके हैं। तो आप सोचिए, उस एक्सपीरियंस को यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, तो मूविंग अवे फ्रॉम द टीचर्स और मेंटर्स, ये एक और मिस्टेक है, उनके साथ रहिए। आईआईटी जाना चांद पे जाने जैसा नया नहीं है, हजारों लोग हर साल जाते हैं, इस साल भी जाएंगे, अगले साल भी जाएंगे। तो यूज द फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ योर एक्सपर्ट्स। ठीक है, तो 4th बात, टीचर्स और मेंटर से दूर नहीं रहना है। एक और बात, अगला पॉइंट जहां पर फंसता है बच्चा, आप सबके फोन में, लैपटॉप में जीबीज में पीडीएफ डाउनलोडेड होंगी, इतना सारा मटेरियल इकट्ठा करके बैठे हुए हैं कि समझ नहीं पा रहे कौन सा सॉल्व करें। पीडीएफ दुनिया भर की इकट्ठी कर रखी है। कोई सीनियर अभी कॉलेज चला गया है, पिछले साल गया है, उसका भी पूरा का पूरा जो कचरा था सब इकट्ठा कर लिया है, सारे वीडियोस भी ले रखे हैं जीबीज में, थ्योरी के, और क्या कहते हैं पीडीएफ, पूरे क्वेश्चन बैंक वगैरह सब रखा हुआ है, सॉल्व कुछ नहीं कर रहे। किताबें खरीद रखी बहुत सारी, सॉल्व उनको भी नहीं कर रहे। जब ये होगा तो हम कुछ भी प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब इसका सोल्यूशन कौन देगा? सोल्यूशन वही जो आपके टीचर्स, जो मेंटर्स हैं। तो एक्सेस ऑफ मटेरियल से परेशान ना रहें, टीचर्स को पकड़े,
जो वो पकड़ाए, जो सॉल्व करने को दे उसको सॉल्व कीजिएगा। करेक्ट। तो दिस इज द फिफ्थ मिस्टेक, बहुत सारा मटेरियल वो ले लेते हैं और रैंडमली थोड़ा 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 सबको ट्राई करते हैं, पूरा कुछ भी सॉल्व नहीं करते हैं, इस वजह से उनके कॉन्सेप्ट वीक रह जाते हैं। तो कुछ भी मटेरियल आप सॉल्व करें और अगर वो किसी एक्सपीरियंस टीचर ने आपको दिया है तो ये वो ध्यान रखते हैं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएं। ठीक है। तो जो आपने इकट्ठा कर रखा है जीबीज में, बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर रखा है, वो एक्सेस मटेरियल है, उसका कोई यूज है नहीं। तो जो टीचर्स का एक्सपीरियंस है, यूटिलाइज दैट। ठीक है। ये फिफ्थ मिस्टेक है। एक और मिस्टेक होती है मॉक टेस्ट। हम देते जाते हैं बार बार, थ्योरी तो वही है, जेईई एडवांस के लिए मॉक टेस्ट देंगे। कुछ बच्चे आधे अधूरे मन से मॉक टेस्ट देते हैं। जेईई मेन में तो एक दिन में एक ही पेपर था, एडवांस में एक ही दिन में 2 पेपर होने वाले हैं, तो सिटिंग भी वैसे ही करनी है। मॉक टेस्ट चाहे आप कम दें, लेकिन उसको एक्चुअल एग्जाम सोच के देना, समझ गए? उसको एक्चुअल एग्जाम सोच के देना है। और मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट के एनालिसिस का पर मैंने एक और वीडियो बना रखा है, उसको आप जरूर देखिएगा। उसमें मैंने डिटेल से समझाया कि एक मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं। मॉक टेस्ट का एनालिसिस बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब हम बीमार हो जाते हैं तो जब हमारे पास ब्लड का सैंपल लिया जाता है और वहाँ पर फिर एक एनालिसिस निकल के आता है और जहाँ जहाँ कमी होती है वहाँ पर डॉक्टर हमको अपने मेडिसिन या इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करता है। सेम ऐसे ही जब कोई आप मॉक टेस्ट देते हैं तो मॉक टेस्ट में भी आपको पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक वीक चल रहे हैं, आप कितने तुक्के लगाते हैं, कितने क्वेश्चन आपसे समय की वजह से छूट जाते हैं, कितने गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, जो सही हो रहे हैं उसमें कितना टाइम लग रहा है। इन सब का निचोड़ आपके मॉक टेस्ट में निकल के आ जाता है। इसके ऊपर मैंने सेपरेटली वीडियो बनाया है, उसको आप देखिएगा। तो ये हमारी है सिक्स्थ मिस्टेक कि हम एनालिसिस ही नहीं करते हैं और बैक टू बैक बस मॉक टेस्ट देते चले जाते हैं और फिर क्वेश्चन अराइज होता है, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं और सेल्फ डाउट में वापस से फंस जाते हैं। फिर से पूरी बात को समराइज करता हूं तो उस पहली बात मैंने ये बोली कि सेल्फ डाउट जेईई मेन का पेपर सिर्फ आपका एक क्वालिफाइंग स्कोर है, जेईई एडवांस में उसका कोई रोल नहीं है। अपने आप को डिमोटिवेटेड फील ना करें, वापस से नए युद्ध के लिए तैयार हो जाइए और जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कीजिए। सेकंड जो पॉइंट मैंने यहां पर आपको बताया था, सेकंड पॉइंट ये था, याद है भूल गए, जो ये था कि कॉलेज और रैंक का डिस्कशन मत कीजिए। कॉलेज और रैंक के डिस्कशन में एक बार जब आप फंस जाते हैं तो आप बहुत सारा टाइम रोज और अपनी मेंटल पीस खो देते हैं, क्योंकि हर किसी ने सोचा होता है कि मुझे तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर टाइप का कॉलेज मिलेगा, और फिर जब पता चलता है कि हम तो वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहे, कि इस टाइप का चिंटू मिंटू टाइप का कॉलेज मिल रहा है, तो थोड़ा सा स्टूडेंट भी कॉन्शियस हो जाता है। तो मैंने यही बोला, आप उस डिस्कशन को अवॉइड करिए, ठीक है, जब तक आपका जेईई एडवांस नहीं हो जाता। और यहां पर एक्सटर्नल फैक्टर आएगा, अगर आपने कोई प्राइवेट कॉलेज का फॉर्म भरा हुआ है वो आपको परेशान करेगा, ठीक है, तो बच के रहिएगा। थर्ड, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा, टीचर्स मेंटर्स के साथ रहिए। बॉक्सिंग का गेम चल रहा है, वो आपके साथ उनके साथ रहिएगा, ठीक है। और आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, टीचर्स आपके एक दिन पहले तक आपके साथ रहेंगे, फाइनल डे पर ऑल द बेस्ट भी आपको बोलेंगे। एक्सेस ऑफ मटेरियल से बचिए, टीचर्स की नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करिएगा। और जो लास्ट है मॉक टेस्ट का एनालिसिस। तो बच्चों ऑल द बेस्ट है जेईई एडवांस के लिए, और इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को बहुत अच्छे से आप लोग यूटिलाइज करिए। सी यू।